बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायत खुदनी हाला के सरपंच अरविंद पटेल से खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात में सरपंच अरविंद पटेल ने बताया कि पंचायत में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिसका हमने समाधान करवाया, जैसे पेयजल समस्या के समाधान के लिए हैंडपंप लगवाना, ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, किसानों के लिए कुआं निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ, महानरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार, पात्र व्यक्ति को पेंशन, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष आदि कार्य करवाए गए हैं। ये सब हमारे समस्त युवा साथियों के सहयोग से संभव हो पाया। अब हमारा प्रयास है कि हम ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खुलवाएं ताकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं साथियों को बाहर ना जाना पड़े। साथ ही बताया कि हमारा प्रयास है कि ग्राम पंचायत को साफ सुथरा एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण में पंचायत का नाम स्टेट लेवल पर रोशन हो। ये मेरा सपना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब समस्त साथी कंधे से कंधा मिलाकर पंचायत के विकास में भागीदार होंगे। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत में बीरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायत खुंदनी हाला के अंदर। ये हमारे साथ युवा सरपंच अरविंद पटेल मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया आज से ठीक 5 वर्ष पहले, और किस प्रकार से सरपंच साहब का कार्यकाल रहा। बहुत वैसे देखा जाए तो ये जो कार्यकाल है अब की बार सरपंचों का चुनौतियों भरा भी रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं कोरोना काल जैसी महामारियों का सामना करना पड़ा और सरकार के पास बजट के अभाव में भी कहीं न कहीं विकास रुका है। करते हैं बातचीत किस प्रकार से गुजरे ये जो कार्यकाल है, किस प्रकार से गुजरा है। करते हैं बातचीत अरविंद पटेल, युवा सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम आरपीडी न्यूज़ को ग्राम पंचायत खुंदनी हाला में पधारने पर धन्यवाद। अरविंद जी, इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए अरविंद पटेल युवा सरपंच को चुना। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले 2 शब्दों में जनता के लिए? मेरी ग्राम पंचायत खुंदनी हाला की ग्रामीण बंधु और सभी युवा साथियों को जो लाड प्यार मुझे मिला मेरे इस कार्यकाल में, सरपंच के कार्यकाल में, उन्होंने अच्छा सहयोग दिया और उनके ही साथ सहयोग से मैं जो भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य कर सका हूँ वो सारे विकास कार्य आज धरातल पर मौजूद है और मेरे फेसबुक आईडी पे भी लोग देख रहे हैं और देख सकते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया का ज़माना है पटेल साहब, कोई भी, मैंने भी आपकी सोशल आईडी फॉलो कर रखी है, आप कोई भी वर्क करवाते हैं तो हर वर्क को आप फेसबुक पे भी डालते हैं। आज के समय में ये बहुत कम देखने को मिलता है। साहब, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी कार्य है वो प्रत्येक जन तक पहुंचे और मेरे कार्य लोग देखें। मैं चाहता हूं कि जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायत में हो रहे हैं वो सभी लोग देखने पाए और जैसा मैं काम कर रहा हूं वैसा और भी देखकर और भी लोग करें। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे युवा, विशेष तौर से युवा साथी आपके साथ इलेक्शन टाइम में कहीं न कहीं विजय रथ को आगे बढ़ाने में? अगर युवाओं की बात करें तो कोई भी नहीं विशेष तौर से देखता, एक खाली इलेक्शन टाइम में युवाओं को साथ लेता। आपके जो युवाओं का साथ किस प्रकार सहारा और किस प्रकार से विकास कार्य? युवाओं ने बहुत अच्छा साथ सहयोग दिया। मेरे को चुनाव के समय में भी उनका अच्छा साथ मिला और आज भी उनका अच्छा साथ और सहयोग है। युवाओं के लिए मैंने सोचा है कि उनकी शिक्षा के लिए कई लोग जो सक्षम होते हैं वो अच्छी कोचिंग करने के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत के युवा लोग एक अच्छी शिक्षा की ओर बढ़े। इसके लिए मैं अभी सोचा है मैंने कि हमारी ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए जिसमें उनको उचित व्यवस्था हो, लाइट की, पानी की, शौचालय की, और जहां पर वो अपना शिक्षा को अच्छा रीति से वो ग्रहण कर सके और आगे बढ़ सके, ताकि कंपटीशन की तैयारियां वो गांव के अंदर, गांव के पंचायत में ही हो सके। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है जब जो महिलाएं हैं वो भी हालांकि पढ़ी लिखी बहुएं आती है, उसके बावजूद भी किसी कारणवश उनको बाहर नहीं भेज पाते और जो प्रतिभा है वो छुपी रह जाती है। सही बात है साहब, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बहन बेटियों को और बहुओं को कई ऐसी असामाजिक घटनाओं के कारण बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो मेरा एक मानना है कि क्यों ना ये व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो जाए और बहन बेटी और बहुएं
अच्छी कोचिंग को प्राप्त करे, जिसकी वजह से ही मैंने एक लाइब्रेरी खोलने का ये अपना प्रयासरत हूँ। जी जी और बहुत ही कम समय में यहाँ पर खुंदनी हाला में लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके लिए मैंने और मेरे सचिव भी एक अच्छा युवा व्यक्ति है, कल्पेश कटारा करके गोदावाड़ा का है, और उसका भी मानस यही है कि प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा को ग्रहण करे और अच्छे अपने स्थानों तक पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एजुकेशन की बात करें, खूंदनी हाला बिल्कुल यहाँ सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है, क्या व्यवस्था है? अगर यहाँ की बात करें, विद्यालय के स्टाफ वगैरह यहाँ पर हमारे खुंदनी हाला NH 56 पर मेन रोड पे ही ग्राम पंचायत है, और जस्ट ग्राम पंचायत के बगल में ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। पर जब मैं सरपंच बना उस समय पर हमारी पंचायत में जो स्कूल थी उसके कमरे की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, और मेरे दादाजी जब सरपंच रहे थे उस समय के जो कक्ष बने हुए थे उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी थी। लेकिन मेरा प्रयास यही रहा, सर्वप्रथम प्रयास यही रहा कि स्कूलों की जो दुर्दशा थी उसको सही करने का मेरा प्रयास रहा। मैंने अभी 16 जो कमरे का प्रगतिशील पर है, कार्यरत है, वहाँ पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो वो उसके लिए मैंने अच्छा प्रिंसिपल साहब के साथ में मिलकर हमने इन कमरों का स्वीकृति लाए और अभी कार्यरत है, प्रगति पर है। अच्छा कार्य करवा रहे हैं, कह हाँ, सकते हैं। जी जी। हाँ, बच्चों को नए एक तरह से नया स्कूल भवन मिलेगा। हाँ बिल्कुल साहब, यहाँ की बैठने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, तो जो ये कमरे बन जाते हैं तो बच्चों को सारी व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ पर साइंस का जो अभी खुलने जा रहा है, अभी इस सत्र में शायद साइंस फैकल्टी, हाँ साइंस फैकल्टी अभी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्यों की बात करें, किस प्रकार से है जो ये कार्यकाल रहा आपका? अगर बात करें, मेरा कार्यकाल साहब वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा, पर पूरे विश्व में जो महामारी आई थी उसकी वजह से जो विकास कार्यों में बाधा आई उससे हम सब लोग खेदित है। पर फिर भी हमारे से जो भी हो सका और सरकार के सहयोग से मैंने मेरी ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम लाइट, पानी और रास्तों की व्यवस्था करी। मैंने ऐसे रोड भी बनाए हैं जो मेरी फेसबुक आईडी पे आप देख सकते हो, और मैंने ऐसे भी कार्य करे हैं जो कि मैंने बिना सैंक्शन के ऐसे 4 रोड बनाए हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, देख सकते हो, यहाँ खुंदनी हाला में NH 56 से कांजीबाई के घर तक वो एक बिना सैंक्शन के मैंने ग्रेवल रोड बनाया है। और उधर प्रधानमंत्री रोड गणेशपुरा की ओर जाता है, वहाँ से लगाकर अंदर भूरियाफला नई आबादी में वो भी कम से कम 700 मीटर रोड बिना सैंक्शन के मैंने ग्रेवल रोड, मतलब बिना पंचायत के पैसा नहीं लगाकर मैंने अपने पैसों से। क्या बात करें साहब, इसमें तो काफी बजट लगता है। बजट तो साहब मैंने मशीन लगाकर 2-3 दिन मशीन लगाई और मैंने उस रोड को बनाया है। 2-3 रोड ऐसे बनाए। मेराना में, जैसे मेराना में भी एक रोड बना है, वहां पर भी पूरा दिन मशीन चलाकर मैंने, जहां पर एक पगडंडी थी वहां पर एक ग्रेवल रोड वहां बनाया। मतलब माइंड में ये था, ये कह सकते हैं पटेल साहब की इन लोगों की ये समस्या आने जाने में, तो उसका समाधान करवाया। क्योंकि स्वीकृतियां जारी करवाने में तो महीने लग जाते हैं। स्वीकृतियां जारी करवाने के लिए प्रपोजल प्रस्ताव दे रखे हैं। जैसे कि अभी इस सत्र में कच्चे कामों की ही स्वीकृति आई है। पक्के काम जैसे दे रखे थे उन पक्के कामों की स्वीकृति अभी नहीं आई है। पता नहीं किस कारण की वजह से नहीं आई, लेकिन सारे प्रस्ताव पशु शेड के, सीसी रोड के, पुलिया निर्माण के, ओपन वेल के सारे प्रस्ताव जिला परिषद भेज रखे हैं और पक्के कामों की एक भी स्वीकृति नहीं आई है। कच्चे काम 16 चेक डैम आए थे, वो भी फिलहाल में आधे से ऊपर कार्य उनके हो चुके हैं। बिल्कुल सरपंच साहब, सीसी और ये तो बिल्कुल अति आवश्यक है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें वर्तमान में, जैसे महानरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कुओं की जो स्वीकृतियां हैं या कुओं का लाभ जो आम किसानों को मिलता है अपने पंचायत में किस प्रकार? मेरी ग्राम पंचायत खुंदनी हाला में 65 कुएं ओपन वेल की स्वीकृति पहले आई थी और कुछ सीसी रोड भी आए थे और कुछ सिंचाई नालियां आई थी। मैंने ग्राम पंचायत खुंदनी हाला में सिंचाई नालियां भी बनाई है, सीसी रोड भी बनाए हैं और ओपन कुएं भी मैंने बनाए हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत में
प्रत्येक किसान के घर में ओपन वेल हो, जिससे कि वो समय पर अपने खेतों को सिंचित करके अपने परिवार को और अभी आगे बढ़ा सकते हैं और भरण पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि किसान की आज के समय में कोई भी नहीं सुनता। अगर फायदा ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, यहाँ अगर खुंदनी हालांकि नेशनल हाईवे से बिल्कुल टच है पंचायत है, और यहाँ से अगर बात करें सज्जनगढ़ की भी दूरी है, यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटना की भी आशंका रहती है। चिकित्सा की ओर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर सज्जनगढ़ में व्यवस्था है। यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुंदनी हला में भी बना हुआ है, और यहाँ एनएम गुलाबी करके है, यहाँ की लोकल है और अच्छी सेवा दे रही है, जैसे डिलीवरी है और टीकाकरण है और बच्चों का टीकाकरण है, सारी अच्छी व्यवस्था हो रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर मैं यहाँ पर NH 56 रोड है तो आए दिन जवान बच्चों का एक्सीडेंट होता रहता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ आसपास कहीं एक अच्छा चिकित्सा सुविधा अगर पास में NH 56 पे अच्छा कोई व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, आपकी नज़र में सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो वास्तव में कागजों में तो कहीं न कहीं वो टिक मार्क होता है कि हाँ इन मुख्य योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन अगर उनको धरातल पे अगर लागू करवाते हैं तो बहुत सी समस्या आती है। ऐसी कोई आपके सामने ऐसी कोई योजनाएं तो सब जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्मिक होते हैं, जो नेता होते हैं, वो अगर ईमानदारी से काम करे तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। कार्मिक या नेता की बात करें, सरपंच भी साथ में? हाँ, मैं भी साथ में ही हूँ ना, उसमें मैं भी साथ में हूँ। अगर उन लोगों तक जो वास्तविक जिनकी जरूरत है, जैसे पेंशन है, लोगों को पता नहीं रहता है कि उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनको अगर उनकी पेंशन दिलवानी है, पालनहार की एक अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, विधवा पेंशन की एक अच्छी योजना है। तो जो आदमी मर जाता है तो उनको सरकार जो पैसा देती है तो उनका बहुत ही उसका परिवार का भरण पोषण हो सकता है। पर उस योजनाओं को वहाँ तक उन तक पहुँचाने के लिए लोगों में जागृति लानी पड़ेगी, और जो समाज सेवक लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से भी कोई आपका कोई संबंध? मैं सरपंच के साथ कोई पार्टी नहीं होती है, और सरपंच बनने के बाद में सारे लोगों को एक साथ में लेकर चलने का मैंने प्रण लिया था, और मैंने सारे लोगों का अच्छा साथ सहयोग मिला, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और आज मैं ऐसे काम जो हुए हैं मेरी पंचायत में बहुत ही सराहनीय काम है, और उस काम के लिए मैं मेरी जनता को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके साथ सहयोग से मैं ये काम कर पाया। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत खुंदनी हला के जो युवा सरपंच हैं अरविंद पटेल, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की जो समस्या है उन पे फोकस डाला। जितने भी मेरे युवा साथी हैं, विशेष तौर से खुंदनी हला के ग्राम पंचायत विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हो और यहाँ की जो धरातलीय समस्या है किस प्रकार के विकास कार्य किस प्रकार से, कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें, ताकि किसी भी अगर कोई मेजर समस्या है तो सरपंच साहब की नज़रों में लाया जा सके। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आप मेरे घर पे पधारे और जो आपने इंटरव्यू लिया, और मैं जो भी बता सका, और आगे भी ऐसा ही काम होता रहेगा। धन्यवाद।